नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विथ रिदम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको छत्रपति शिवाजी और एक बुढ़िया की कहानी के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार शिवाजी युद्ध के दौरान बुरी तरह से थक गए। आसपास कुछ न देख वह एक वनवासी बुढ़िया के घर में जा घुसे। बहुत भूख लगी थी। अंततः उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा। सैनिक समझकर बुढ़िया ने उनके लिए प्रेम पूर्वक भात पकाकर एक पलट पर परोस दिया। शिवाजी को भूख जोर से लगी थी। अंततः उन्होंने जल्दबाजी में भात के बीच में हाथ दे मारा और अपनी उंगलियां जला बैठे। यह देखकर बुढ़िया बोली, सैनिक, दिखने में तो तू समझदार दिखाई देता है, फिर भी मूर्ख शिवाजी की तरह गलती कर रहा है। यह सुनकर शिवाजी के कान खड़े हो गए। वह बोले, माई, शिवाजी ने ऐसी क्या गलती की जो आप उनको मूर्ख बोल रहे हो, और मेरी गलती बताने की भी कृपा करें। बुढ़िया बोली, सैनिक, जिस तरह तो किनारे की ठंडी भात खाने की बजाय बीच में अपना हाथ डालकर अपनी उंगलियां जला रहे हैं, उसी तरह शिवाजी भी पहले छोटे छोटे किलों को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाने की बजाय बड़े किलों पर खावा बोलकर मुंह की खाता है। इसीलिए मैंने तुझे शिवाजी की तरह मूर्ख कहा। अब शिवाजी को अपनी हार का कारण समझ आ चुका था। उन्होंने पहले छोटे छोटे किलों को जीतकर अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया और बड़े बड़े किले भी फतह कर लिया। शिवाजी को बुढ़िया की सीख काम आई। उन दिनों शिवाजी एक एक करके सभी किलों पर अपनी विजयश्री का झंडा फहरा रहे थे। उसी दौरान एक बार शिवाजी का एक सेनापति मुगल पर विजय प्राप्त करके लौटा। उसने सीधे आकर शिवाजी को यह खुशखबरी सुनाई और बोला, राजे, हम आपके लिए बहुत ही अनमोल उपहार ले आए हैं। सेनापति के इशारे से एक पालकी शिवाजी के सामने लाकर रखी गई। पालकी को हटाया गया तो उनमें सौंदर्य की अनुपम मूर्ति मुगल बादशाह की बेगम विराजमान थी। यह देख शिवाजी को पूरी बात समझते देर नहीं लगी। वह तुरंत उस देवी के पास गए और बोले, माँ, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। आप सौंदर्य की मूर्तिमान प्रतिमा है। अगर मेरी माँ आपकी तरह सौंदर्य होती तो यह शिवा इतना काला नहीं होता। मेरे सैनिकों को क्षमा कर दीजिए। आप चिंता न करें, आपको सही सलामत आपके सोहार के पास पहुँचा जाएगा। यह सुनकर वह देवी बोली, आपके बारे में अब तक केवल सुना था शिवाजी, लेकिन अब यकीन हो गया कि आप सच में महान हैं। इसके बाद शिवाजी ने सैनिकों को आदेश दिया कि बेगम को उनके शहरों के पास पहुंचा जाए। शिवाजी ने अपने सेनापति को भी समझाया कि वीर वही है जो हमेशा नारी का सम्मान करे। जो नारी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे वह कभी वीर नहीं हो सकता, और ऐसे कायर के लिए शिवाजी की सेना में कोई स्थान नहीं। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वीर मराठा छत्रपति शिवाजी अपने शत्रुओं को क्षमादान देने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसी ही एक घटना है। एक बार शिवाजी अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। रात का समय था। एक 14 वर्ष का बालक किसी तरह छुपकर उनके शयन कक्ष में जा पहुंचा। वह शिवाजी को मारने आया था, लेकिन शिवाजी के विश्वस्त सेनापति तानाजी ने उसे पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे जाने दिया। वह जानना चाहते थे कि आखिर यह लड़का क्या करने आया है। उस लड़के ने तलवार निकाली और शिवाजी पर चलाने ही वाला था कि पीछे ने तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतने में शिवाजी की भी नींद टूट गई। उन्होंने उस बालक से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। उस बालक ने निर्दयतापूर्वक बताया
कि उसका नाम मालोजी है और वह शिवाजी की हत्या करने आया था। जब शिवाजी ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि मैं एक गरीब घर से हूँ तथा मेरी माँ कई दिनों से भूखी है, इसीलिए अगर मैं आपकी हत्या कर दूँ तो आपका शत्रु सौभाग्य राय मुझे बहुत सारा धन देगा। यह सुनकर तानाजी गुस्से में बोले, मूर्ख बालक, धन से लोभ से तू छत्रपति शिवाजी का वध करने आया है, अब मरने के लिए तैयार हो जा। इतने में मालोजी शिवाजी से बोला, महाराज, मैंने आपका वध करने की कोशिश की, अंततः निस्संदेह मैं दंड के योग्य हूँ, लेकिन कृपा करके मुझे अभी के लिए जाने दीजिए। मेरी माँ भूखी है, वह जल्द ही मर जाएंगी। माँ का आशीर्वाद लेकर मैं सुबह आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। बालक की बात सुनकर तानाजी बोले, हम तुम्हारी बातों के धोखे में आने वाले नहीं हैं, दुष्ट बालक। बालक मालोजी बोला, मैं एक मराठा हूँ सेनापति महोदय, और आप बखूबी जानते हो कि मराठा कभी झूठ नहीं बोलते। इतना सुनकर शिवाजी ने उस बालक को जाने दिया। दूसरे दिन सुबह जब राज दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासन पर बैठे थे, तभी द्वारपाल एक संदेश लेकर आया कि एक बालक महाराज से मिलना चाहते हैं। जब उसे अंदर बुलाया गया तो यह वही बालक था जिसे कल रात शिवाजी ने माँ का आशीर्वाद लेने जाने दिया था। महाराज के सामने आकर बालक बोला, मैं आपका अपराधी महाराज, आपकी उदारता के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप जो चाहे दंड दे सकते हैं। शिवाजी ने सिंहासन से उठकर उस बालक को गले लगाते हुए कहा, तुम जैसे सच्चे मराठियों को अगर मृत्यु दंड देंगे तो फिर जिंदा किसे रखेंगे। आज से तुम हमारी सेना के सैनिक हो। छत्रपति ने उसे बहुत सारा धन दिया तथा उसकी माँ की चिकित्सा के लिए राजवैद्य को भेजा गया। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।